नमस्कार, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। अभी हम डुमरांव के करीब और बक्सर ज़िले में पुराना भोजपुर के पतली गलियों और रास्तों से होते हुए हम नित्यानंदा के घर पर पहुंच गए हैं। ये नाम हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस नाम ने कमाल किया है और मैट्रिकुलेशन का जो अभी रिज़ल्ट आया है बिहार बोर्ड का, इस रिज़ल्ट में नित्यानंदा ने कुल मिलाकर 453 का स्कोर किया है। और सबसे बड़ी बात कि 100 आउट ऑफ 100 किसी एक विषय में इन्होंने किया है और उस विषय का नाम है मैथमेटिक्स। तो आइए नित्यानंदा से बातें करते हैं और इनकी सफलता पर इनको शुभकामना देते हैं। नित्या, आपको मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतनी अच्छी सफलता आपने प्राप्त की। थैंक यू सो मच सर। किसी भी स्टूडेंट को जब उसका रिज़ल्ट आता है तो बड़ी ईगरली वेट करते हैं विद्यार्थी लोग, तो आप भी इंतज़ार कर रहे होंगे रिज़ल्ट का। और जब आपको पता चला कि आपने 453 का स्कोर किया है, व्हाट वाज योर रिएक्शन? मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा 90 आया है मार्क्स, तो मैं बहुत खुश हूँ। किसी भी विषय में कुछ एक अंक तो कट ही जाते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में आपने कौन सा जादू कर दिया है कि आप 100 आउट ऑफ 100 लेकर आ गई? जैसे क्वेश्चन बनाना था मैं वैसे बनाई हूँ, पूरा अच्छे से की हूँ टाइमिंग देख के। तो मैं ये मानूँ कि मैथमेटिक्स आपका द बेस्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपके लिए? इंटरेस्टिंग तो नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा है मेरा मैथमेटिक्स। इंटरेस्टिंग मेरा बायो में है ज़्यादा। अच्छा, बायो में आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं और मैथमेटिक्स में 100 स्कोर कर दिया। जितने भी लोग ये वीडियो सुनेंगे और देखेंगे ना, उनको शॉक लगेगा कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि कोई स्टूडेंट बायो में इंटरेस्ट लेता है और मैथमेटिक्स में 100 का स्कोर करता है। इट मीन्स ऑल राउंड परफॉर्मेंस है आपका। हाँ, मैं मैथ में ज़्यादा ध्यान दी हूँ, इसलिए मेरा मैथ में ज़्यादा नंबर आया है। ऐसा नहीं है कि मैथ अच्छा नहीं लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन उससे ज़्यादा बायो अच्छा लगता है मेरे को। बिल्कुल, ये तो इंटरेस्ट की बात हो गई आपकी। नित्या, 450 से 453 मतलब कि 90+, ये स्कोर सेटिस्फैक्ट्री है आपके लिए? आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी ही थी या इससे कम थी या इससे ज़्यादा थी? क्या आपका एक्सपेक्टेशन क्या था बिहार बोर्ड से? इससे थोड़ा सा ज़्यादा था मेरा, लेकिन अब कम है तो तब भी खुश हैं हम इतना नंबर। बिल्कुल बिल्कुल खुश होना चाहिए और कोई बात नहीं। अभी ये तो पहला पड़ाव है, जो एक सीढ़ी आपने पार कर लिया। नेक्स्ट पड़ाव अभी आपका इंटरमीडिएट आ रहा है, तो क्या आपका टारगेट होगा इंटरमीडिएट में? कहाँ फोकस करना है? कितने % आपको प्राप्त कर लेने हैं इंटरमीडिएट में? अब जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मेरा 80+ आए बस। अगर मैट्रिक में 90+ स्कोर करती है और इंटरमीडिएट के लिए 80+ रखती है, थोड़ा सा। हाँ, तो शुरू से मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, फिर इंग्लिश मीडियम में मेरा चेंज करना है तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मेरा 90+ आए। लेकिन बिल्कुल, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इंग्लिश मीडियम में क्या होता है, बस एक इंग्लिश लैंग्वेज आ जाती है, बाकी कुछ नहीं। अगर आप मैथमेटिक्स में 100 स्कोर कर सकती हैं तो थोड़ी सी मेहनत करके आप इंग्लिश को भी अच्छा कर सकती हैं। उसके बाद आपका मीडियम इंग्लिश एकदम स्मूथ चलने लगेगा। आप अपने परिवार के बारे में बताइए। आपके परिवार का फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है और घर में कितना सपोर्ट करते हैं? एक बेटी होने के नाते बेटियों को कई लोग एजुकेशन के लिए उतना इनकरेज नहीं करते, तो आप अपने फैमिली के बारे में बताएं कि एक बेटी होने के नाते आपको कितना सपोर्ट मिलता है आपके पेरेंट्स से, अपने ब्रदर और सिस्टर से? पहले तो मेरे पापा एक किसान हैं, वो मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कों को पढ़ाना है लड़की को नहीं पढ़ाना है। मेरे पापा दोनों को उतना ही ध्यान देते हैं और लड़की को भी उतना ही ध्यान देते हैं जितना लड़का को ध्यान देते हैं। वो जितना हो सके उतना करते हैं हम लोग के लिए। बिल्कुल, एक किसान होकर भी आपके पापा अपने फ़र्ज़ को पूरा निभा रहे हैं। और जिनके पापा किसान होते हो तो और बलशाली और मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं। वो तो धरती का सीना चीर कर फसल उपजाते हैं। तो बेटी भी एक उपज होती है एक पिता के लिए, और आपके पापा की जो आप उपज हैं आप लहलहा रही हैं, इसका मतलब कि आपके पिताजी निसंदेह एक अच्छे किसान हैं जिन्होंने पूरी मेहनत करी और पूरी शिद्दत से आपको पढ़ा रहे हैं और आपको आगे बढ़ा रहे हैं। नित्या, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने मैट्रिकुलेशन कर लिया, इंटरमीडिएट के बारे में आपने अपना प्लान बताया। आपका फ्यूचर में करियर कहाँ बनाना चाहेंगी आप? लाइफ में क्या बनना चाहेंगी आप? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जब आपने बायो का नाम लिया तभी मुझे लगा कि शायद आपका उसी की तरफ रुझान है। डॉक्टर बनना भी बहुत लोगों के ख्वाब होते हैं, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि आगे जितना बढ़िएगा ये कंपटीशन उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ये एक छोटा सा दौर था जिसको आपने पार कर लिया है।
और इस दौर में भी खुशी आई, हम आपके घर पे आ गए। लेकिन अब जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा, कंपटीशन मिलेगा, अच्छे अच्छे विद्यार्थियों से सामना होगा, आपसे बेटर, आपसे बेस्ट क्वालिटी के स्टूडेंट्स मिलेंगे, आपके लेवल के स्टूडेंट्स मिलेंगे। तो उस चुनौती के लिए आप कैसे खुद को तैयार कीजिएगा? जैसे अभी छोटा छोटा पड़ाव से ही इंसान आगे बढ़ता है, तो वैसे ही कोशिश करूँगी मैं भी कि उन लोग के साथ, मतलब होता है ना कि मैं भी कोशिश करूँगी, जितना सब करते हैं उतना मैं भी मेहनत करूँगी, मैं भी आगे बढ़ूँगी, अपने फैमिली का नाम रोशन करूँगी। बहुत अच्छी लाइन आपकी लगी नित्या हमें, कि छोटे छोटे पड़ाव से ही मनुष्य बड़े पड़ाव की तरफ आगे बढ़ता है। आपके शिक्षक ज्योति भी यहाँ पर मौजूद हैं, जेपी आपके शिक्षक रहे मैथमेटिक्स के लिए। तो ज्योति पर थोड़ा सा आगे आ जाइए। ज्योति प्रकाश जी सर। किसी भी टीचर के लिए ये तो बहुत गर्व की बात है कि आपके स्टूडेंट ने आपके विषय में 100 आउट ऑफ 100 किया। तो बेसिकली मैं यही जानना चाहूँगा कि जब आपको ये पता चला कि कोई आपके स्टूडेंट हैं जिन्होंने कि 100 आउट ऑफ 100 किया, व्हाट वाज योर रिएक्शन? क्या कहना चाहेंगे इनकी सफलता के बारे में और अपनी खुशी के बारे में? एक्चुअली जहाँ तक 100 में 100 लाना, ये बहुत एक बड़ी बात है। और शुरुआत में तो थोड़ा सा शॉकिंग लगा, है ना, लेकिन इतना तो इन पे भरोसा था, ये शुरुआत से ही पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और जहाँ तक एक प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता होती है बच्चों को, तो मैंने भरसक कोशिश किया इनको और ज़्यादा बेहतर बनाने की, और काफ़ी अच्छा इन्होंने किया। इसके लिए मैं एक बार और इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और बधाई भी देना चाहता हूँ। बिल्कुल। एक शिक्षक के रूप में जेपी को काफ़ी गर्व है अपनी छात्रा पर, और हमें भी गर्व है नित्या आप पर, क्योंकि आप ही की बदौलत आपके परिवार वालों से मिलने का मौका मिला, आपकी खुशी में हम शरीक हुए। ऐसे ही जीवन में आप और भी आगे बढ़ें, खूब बड़ा नाम कमाएं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। लेकिन चलते चलते एक बात आपसे अवश्य कहना चाहूँगा कि कभी भी कितनी भी बड़ी कामयाबी मिल जाए आपको, उस कामयाबी को अहंकार में मत बदलने दीजिएगा। हमेशा विनम्रता और शालीनता अपने जीवन में बरकरार रखिएगा। कितने भी बड़े मुकाम पर पहुँचिए, चेहरे के स्माइल और सिंप्लिसिटी वही रखिए, ताकि कभी भी अहंकार आपके रास्ते को बाधित न करे। आपके जिस प्रकार से आपने अपने माँ बाप के नाम को रोशन किया है, जीवन में आपके माँ बाप को जितनी ज़रूरत पड़ती है आपकी, अगर आप बड़े लक्ष्य पर पहुँच जाती है तो उस समय अपने माँ बाप के काम आप ज़रूर आइएगा। ढेरों शुभकामनाएं नित्या आपको, और भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं कि खूब आगे बढ़ें और खूब पढ़ें। थैंक यू सो मच सर। आप भी ऐसे ही देखें, सीखें और लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। मंजिल आपका भी इंतज़ार कर रही है। थैंक यू सो मच।